ग्लाइसिन, जिसमें जो है देखो कल हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स के बारे में डिस्कशन किया था। देखो इसमें जो फंक्शनल आर की जगह जो है वो क्या होता है, एच होता है। दैट इज़ द नेम ऑफ द ग्लाइसिन। एलानीन में क्या होगा, एलानीन में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, मेथिल ग्रुप्स प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्रुप्स प्रेजेंट होती है, मेथिल ग्रुप्स प्रेजेंट होती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा जो दैट इज़ द वेलेनिन। देखो वेलेनिन में क्या प्रेजेंट होता है, वेलेनिन में जो प्रेजेंट होता है इट इज़ आइसोप्रोपिल। दैट इज़ द नेम ऑफ द आइसोप्रोपिल। देखो इसका हम एक ना डायग्राम बना के आप लोगों को समझाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल दैट सी होगा, सी से इधर क्या अटैच होगा, इधर मान लो H कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, NH2 अमाइनो ग्रुप्स को कर दिया, और जहाँ पे R था उस R की जगह मैंने क्या लगाया, H लगाया। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को हम कैसे लिखेंगे, GLY से लिखेंगे, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, G, कैपिटल G से दिखाते हैं। दूसरा जो डायग्राम है वो किसका है, हमारा एलानीन का है। देखो एलानीन का इज़ द सेकेंड, एलानीन यहाँ पे लिखेंगे A से लिखेंगे, और कैपिटल्स A से इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसमें क्या अटैच्ड होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ उससे जुड़ा हुआ हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, यहाँ से जुड़ा हुआ हमारा क्या होगा, अमाइनो ग्रुप्स, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगी हमारी, क्या जुड़ेगी, CH3 क्या होगा हमारा, मेथिल ग्रुप्स होगा, और यहाँ पे जो होगा H होगा। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एलानीन। अब नेक्स्ट जो हम लोग बनाने वाले हैं उसका नाम है वेलेनिन। क्या नाम है, वेलेनिन। वेलेनिन के बारे में बनाएंगे कि वेलेनिन क्या होती है। देखो वेलेनिन का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, ठीक है। अब देखो इसको समझना, अच्छे समझना। देखो इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ वेलेनिन, सेम स्ट्रक्चर होगा। कैसे सेम स्ट्रक्चर होगा, सी सब में, सी कायरल कार्बन सब में बीच में, COOH यहाँ पे क्या होगा हमारा, NH2। वेलेनिन में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा वो क्या जुड़ा होगा, दैट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ वेलेनिन इज़ द, देखो CH3 मतलब एथिल मेथिल प्रोपिल, क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, प्रोपिल जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा ल्यूसीन। क्या है, ल्यूसीन में बेसिकली हमारा इसमें भी आइसोप्रोपिल अटैच होता है। दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द ल्यूसीन। फिर आता है हमारा इट इज़ हियर टू इन ए ट्रिप्टोफान। देखो जो जहाँ पे दिख रहा है पहले वहीं पे समझा रही हूँ। देखो ये फेना एलेनिन, मतलब एलेनिन पुराना वाला ही स्ट्रक्चर है, बस उसमें कौन जुड़ गया है, फेनिल ग्रुप्स जो है वो क्या हो गया है, ऐड हो गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान में बेसिकली जो है हमारा TRP, इसको हम W से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। और इसमें जो ये फंक्शनल ग्रुप्स जुड़ा है इसका नाम है इडोल्स रिंग्स। इसका क्या नाम है, इडोल्स रिंग है। फिर आता है हमारा मैथियोनिन। मैथियोनिन देखो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैथियोनिन, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये स्ट्रक्चर है मैथियोनिन का। और मैथियोनिन में जुड़ा हुआ है हमारा मैथियोनिन में जुड़ा हुआ हमारा यहाँ पे थियोएस्टर, दैट इज़ द नेम ऑफ द थियोएस्टर। अब हमारा नेक्स्ट है जिसका नाम है लाइसिन। लाइसिन को हम K से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, K से दिखाते हैं। और यहाँ पे जुड़ा हुआ है इट इज़ देखो एक अमाइनो ग्रुप्स यहाँ पे था और दूसरा अमाइनो ग्रुप्स यहाँ आ गया, मतलब अमाइनो ग्रुप्स जो होती है इसमें जुड़ी हुई होती है। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रिप्टोफान हो गया। नेक्स्ट इज़ आर्जिनिन। क्या नाम है इसका, नहीं आर्जिनिन, ARG से हम क्या करते हैं, आर्जिनिन
को दिखाते हैं। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स है यहाँ पे, इसमें भी देखो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप्स जो है वो क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ हिस्टिडीन। आप अगर हिस्टिडीन का ध्यान से स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे होगे तो इसमें एक साइक्लिक ग्रुप्स जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? साइक्लिक ग्रुप्स जुड़ी हुई है, जिसका नाम है, दैट इज द स्ट्रक्चर इज नोन एज अमाइडोएज़ोल रिंग। इसका नाम क्या है? अमाइडोएज़ोल रिंग। और नेक्स्ट है जो कि हमारे एंजाइम्स कैटालिसिस और हिस्टामाइन के फॉर्मेशंस में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा टायरोसिन। टायरोसिन इज जो हमारा आर की जगह जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं, इट इज़ नोन एज अ फेनॉल। एरोमेटिक रिंग्स में क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे फिनॉल्स जुड़ा हुआ है और टायरोसिन को हम वाई से दिखाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जिसका नाम है हमारे, क्या नाम है? एस्परजीन। क्या नाम है? एस्परजीन। एस्परजीन में बेसिकली जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा, इट इज़ प्रेजेंटेड टू, इसको हम एन से दिखाते हैं। और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है इट इज़ अ अमाइड ग्रुप्स। इसका क्या नाम है? अमाइड ग्रुप्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ गया? सिस्टीन। नेक्स्ट क्या है हमारा? सिस्टीन जो होता है प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज अ सल्फाडाइल। इसका क्या नाम है? सल्फाडाइल है। और सिस्टीन को हम सी से क्या करते हैं? दिखाते हैं। फिर आता है हमारा ग्लूटामाइन जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अमाइड ग्रुप्स जो है वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका था? ये स्ट्रक्चर था हमारे जो 20 अमाइनो एसिड है उसका ये क्या है? स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दिया है। अब ना मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। आप देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये किसका स्ट्रक्चर है? अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। एक तरफ क्या है? अमोनिया ग्रुप्स है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। और इसी को हम बोलते हैं ज़्यूटेराइजेशन। क्या बोलते हैं? ज़्यूटेराइजेशंस बोलते हैं। देखो जो हमारा आर की जगह जो अलग अलग आर की जगह पे जो अलग अलग नंबर्स के जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी कंपाउंड्स की वजह से, इसी कंपाउंड्स की वजह से जो हमारा अमाइनो एसिड है उसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है। और इसमें जो प्रीडोमिनेंस होती है वो अनचार्ज। जो इसमें फंक्शनल ग्रुप्स जो आर की जगह जो वैल्यूज़ है उसमें किसी भी तरीके का क्या होता है? चार्ज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चार्ज नहीं होता है, जिसको हम नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिनिन, ल्यूसीन और फेनिल एलानिन, और आगे है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और मैथ्योनिन। कौन कौन? ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिनिन, प्रोलिन, फेनिल एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मैथ्योनिन और ट्रिप्टोफान, जो क्या होते हैं? नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स को याद करने के लिए ना मेरे पास एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, और इट इज़ वेरी ओल्ड, और ये मेरा सबसे फेवरेट है। इट इज़ नेम ऑफ द गालवी, जिसका नाम मैंने क्या रखा है? गालवी। अब गालवी से जी से क्या होगा? ग्लाइसिन, ए से होगा एलानिन, वी से होगा, अरे एल से वी, गालवी, हाँ, वी से होगा हमारा, एल से होगा ल्यूसीन, वी से होगा वेलिनिन,
और आई से होगा आइसोल्यूसिन। और जो 3 बच जाते हैं उसको याद करने का आता है गाल्वी PFW। क्या है? गाल्वी PFW, जिसमें ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, वेलेनिन, आइसोल्यूसिन, फिर होगा प्रोलिन, फेनाइलेनिन और ट्रिप्टोफान। W से ट्रिप्टोफान, F से क्या होगा हमारा फेनिल एलानिन और P से क्या होगा प्रोलिन, G से क्या होगा ग्लाइसिन, A से क्या होगा एलानिन, L से क्या होगा ल्यूसिन, B से क्या होगा वेलेनिन और I से क्या होगा आइसोल्यूसिन। ठीक है। और अगर और कुछ सिंपल सा ट्रिक यूज़ करना है तो याद करो कि गोलू आया विक्की लाया आइसक्रीम, पीहू फर्स्ट विनर, अगर याद हो जाए, वरना गाल्वी इज़ अ फेवरेट थिंग दैट। एक सिंपल सा गाल्वी वर्ड से ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, वेलेनिन और आइसोल्यूसिन, कौन कौन? ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, वेलेनिन और आइसोल्यूसिन याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है? पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, जिसमें पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक साइड चेन, हाइड्रोफोबिक दैट इज की वाटर हिटिंग, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग साइड चेन्स पाई जाएंगी, दैट इज नोन एज अ पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जिसमें आएगा हमारा ग्लूटामाइन, एस्परजीन्स, टायरोसिन्स, सिस्टीन, सेरेनिन और थ्रियोनिन जो है वो इसमें आएगा। अब हम लोग इसको भी क्या करेंगे? याद करेंगे एक सिंपल सी लैंग्वेज में। तरीका होगा इसको लर्न करने का फॉर्मेट होगा, दैट इज इसको याद करेंगे हम किस नाम से? कैसे? स्कूल टीचर्स केयर नेबर्स क्वाइट अ योगा। तो स्कूल से आप याद कर लोगे सेरेनिन, टीचर्स से थ्रियोनिन, सी से सिस्टीनिन, नेवर से एन से एस्परजीन और क्वाइट से ग्लूटामाइन और योगा में से वाई से टायरोसिन जो है वो उसमें याद कर लेंगे। अब कुछ हम पोलर अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। पोलर अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि पोलर एसिडिक अमाइनो एसिड्स, जिसमें निगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? निगेटिव चार्ज होगी, जिसमें एस्पर्टिक और ग्लूटामिक एसिड्स आता है। फिर हमारा आएगा पोलर बेसिक अमाइनो एसिड, जिसमें एक पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होगा और इसमें हमारा आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन आएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं अमाइनो एसिड्स की? अमाइनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो न्यूट्रल होती है, ना ही वो एसिडिक होती है और नहीं वो क्या होती है? बेसिक होती है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हाउ टू मेक अ पेप्टाइड्स बॉन्ड। पेप्टाइड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू मेक अ पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन में जो पेप्टाइड्स बॉन्ड बनती है वो कैसे बनती है? तो सबसे पहले क्या होगा ना कि मान लो एक जो है कोई अमाइनो एसिड है, कोई अमाइनो एसिड से, मान लो यहाँ पे आर नहीं है तो कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है, और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स के बीच में क्या होगा? एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, एक का कौन? कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, एक का कौन? कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, और दूसरे का जो अमाइनो ग्रुप्स है इनका, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा, तो इनके बीच में क्या होगी? इंट्रैक्शंस होगी। और इनके बीच में जब इंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? दैट इज़ एक का जो हमारा ऑक्सीजन है, मतलब जो कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीजन और अमाइड्स का नाइट्रोजन, किसका? कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीजन और अमाइड्स का दोनों नाइट्रोजन जो है, अरे हाइड्रोजन जो है, सॉरी हाइड्रोजन, जो हमारा अमाइनो एसिड्स होंगे उनके हाइड्रोजन और
कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के ऑक्सीजन मिलके क्या करेंगे, इसमें से वाटर को रिलीज़ कर देंगे। अब रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, इनके बीच में एक जो है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ द बॉन्ड इज़ नोन एज, पहले तो एक पार्शियली बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, फिर उस पार्शियली बॉन्ड्स के बाद इसमें क्या होगी, एक डाई पेप्टाइड्स, मतलब एक पेप्टाइड, एक अमाइनो एसिड और दो अमाइनो एसिड्स मिलके डाई पेप्टाइड्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और जो बॉन्ड्स, जो नया बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, दैट इज़ बॉन्ड इज़ नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड्स, और इनको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब हम ना क्या करेंगे, एक वेलिनिन के साथ, एक वेलिनिन से क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक वेलिनिन से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो, चलो वेलिनिन की जगह हम स्टार्ट करते हैं एलानिन से। देखो एलानिन का फॉर्मेट कैसा होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो सी है, सी से जुड़ा हुआ यहाँ पे क्या होगा, मान लो COO होगा, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा NH3+, यहाँ पे होगा H, और नीचे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा CH3, मतलब मेथिल ग्रुप्स। अब दूसरा हमारा एक और एलानिन होगी, सेम स्ट्रक्चर होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, NH3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, C, और C से जुड़ी हुई कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, मतलब इनके और इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन करके इसमें से क्या होगा, वाटर्स मॉलिक्यूल्स जो हैं, कौन है, वाटर्स मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, और दैट इज़ टू फॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक लार्जर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ एक दो बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू होगा किससे, डाई पेप्टाइड से, दो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, फिर उसी से जाके तीसरा अमाइनो एसिड जुड़ेगा, और फिर उसके बाद उसी से जाके चौथा, जैसे एक दो जो एक से एक जुड़ा तो क्या बना, डाई पेप्टाइड बना, तीन जुड़ा तो क्या बना, क्या बनाएगा उसके बाद, दैट इज़ टू फॉर्म इन ए ट्राई पेप्टाइड्स, किसका फॉर्मेशन होगा, ट्राई पेप्टाइड होगा। एंड में जो पेप्टाइड स्ट्रक्चर है वो क्वार्टरी एमोनिया ग्रुप्स को हम, जिसको हम टर्मिनस, मतलब कि अगर जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जाएगा उसको हम एन टर्मिनल बोलेंगे, और जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जाएगा उसको हम सी टर्मिनल, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, सी टर्मिनल्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन टर्मिनल। एक जो एंड होगी जिधर अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट होगा उसको हम सी टर्मिनल्स वाला ग्रुप कहेंगे, और जिधर कार्बोक्सिलिक जुड़ेगा उसको हम सी टर्मिनल्स के नाम से जानेंगे। देखो दैट इज़ द स्ट्रक्चर, जहाँ पे अमाइनो ग्रुप जुड़ा है उसको सी टर्मिनल्स, और जहाँ पे सी ग्रुप जुड़ा है उसको सी टर्मिनल्स के नाम से जानेंगे कार्बोक्सिलिक तरफ। और बीच में, इनके बीच में क्या हुआ है, एक पेप्टाइड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब जो बॉन्डिंग होती है पेप्टाइड्स बॉन्ड्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन की तरह पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या होगी, फॉर्मल चेंजेस हो जाएंगे, और वो एक क्वार्टेरीन एन टर्मिनल्स का फॉर्मेशन करेंगे। देखो ढेर सारा यहाँ पे पेंटोपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन हुआ है। इट इज़ ए पेंटोपेप्टाइड, मतलब वन, यहाँ पे वन, दिस इज पेप्टाइड ग्रुप्स, यहाँ पे देखो ये देखो वन, दिस इज अ 1 2 3 4 5, 5 जुड़े हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटोपेप्टाइड्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल से इंपॉर्टेंट्स भी दिए गए हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को समझाया गया है, इन सब को हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एक बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है प्रोटीन का। ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट्स रोल को प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स में, हार्मोन्स में, न्यूरोट्रांसमीटर्स में और प्रिकर्सर्स में जो है वो काफ़ी
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस है, या फिर बहुत सारे बायोलॉजिकल से इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आता है प्रोटीन सिंथेसिस। अमाइनो एसिड का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसिस होना। अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बनाते हैं, जो फोल्ड्स होकर एक फंक्शनल्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे में कोलेजन है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है, जो कि मेजर पार्ट है प्रोटीन का। कैराटिनिन जो कि स्किन और हेयर और नेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंजाइम्स जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन कैटालिसिस की तरह काम करता है, और एंटीबॉडीज़ इम्यून डिफेंस की तरह काम करता है। फिर आता है हमारा एनर्जी प्रोटेक्शंस। अमाइनो एसिड्स को बॉडी एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है, स्पेशली फास्टिंग और स्टारवेशन या फिर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज के टाइम में इसका काफ़ी यूज़ होता है। अमाइनो एसिड से जो है अमाइनो ग्रुप्स रिमूव करने के बाद उसमें कार्बन स्केलेटन एनर्जी प्रोडक्शन पाथवे में एंटर करती है। अमाइनो एसिड्स कार्बन स्केलेटन टीसी साइकिल और एटीपी में जो है वो जाता है, और इसलिए अमाइनो एसिड्स एक कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह एनर्जी मेटाबॉलिज्म्स में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट्स करता है। जैसे ग्लूकोनियोजिनेसिस, कुछ अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोज सिंथेसिस किए जा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस स्पेशली फास्टिंग और स्टारवेशंस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें एलानिन है, ग्लूटामेट है, एस्पार्टेट है। अमाइनो एसिड ग्लूकोनियोजिनेसिस ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, इसलिए अमाइनो एसिड ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए इनडायरेक्टली हेल्प करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स में कैसे ये हेल्प करता है, देखो कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो खुद को न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो वाइल कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रिकर्सर्स की तरह रूप में काम करते हैं, जिसमें ग्लूटामेट जो है वो स्पेशली एक क्या होता है, एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लाइसिन जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ट्रिप्टोफान जो कि एक सेरोटोनिन है। टायरोसिन्स, डोपामाइंस, नॉर एपिनेफ्रिन और फिर एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशंस करता है। हार्मोन्स फॉर्मेशन, कुछ हार्मोन्स अमाइनो एसिड से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फॉर्म होते हैं, जैसे टायरोसिन से जो है हमारा T3 और T4 थायराइड्स हार्मोन्स, टायरोसिन से डोपामाइनिन, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन होता है। वहीं ट्रिप्टोफान से हमारा जो है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का फॉर्मेशन होता है। कुछ बायोलॉजिकल्स जो हैं कंपोनेंट्स का भी क्या होता है इसमें हेल्प करता है, जिसमें हमारा आता है कि अमाइनो एसिड बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रिकर्सर हैं, जैसे प्यूरिन है, पिरामिडीन है, हीम है, कैरेटिनिन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह भी क्या करते हैं, काम करते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस में अमाइनो एसिड्स बॉडी में नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्लूटामाइन जो अमाइनो एसिड्स के रेडिली सेफ फॉर्म में टिश्यूज़ के लीवर किडनी तक ट्रांसपोर्ट करने में इम्पॉर्टेंट है। ग्लूटामेट जो अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट रिएक्शंस में और एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। लीवर में अगर एक्सेस अमोनिया हो तो यूरिया फिर यूरिन के थ्रू क्या हो जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये एसिड बेस बैलेंसिंग में काम करते हैं। कुछ अमाइनो एसिड बॉडी में बफर सिस्टम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली हिस्टिडीन की बात की जाए तो वो अमाइडोजोल्स ग्रुप हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट या फिर डोनेट कर सकता है, इसलिए हिस्टिडीन कंटेनिंग प्रोटीन एसिड बेस बैलेंसिंग को मेंटेन में कंट्रीब्यूट्स करते हैं। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। सिस्टीनिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कंपाउंड जो होती है ग्लूटाथियोनिन होती है। ग्लूटाथियोनिन और सिस्टीनिन और ग्लाइसिन्स मिलके ग्लूटाथियोनिन का फॉर्म करती है। ये ग्लूटाथियोनिन सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेजिंग से प्रोटेक्ट करता है और सेल के रिडॉक्स बैलेंसिंग को मेंटेन करता है। मसल्स मेटाबॉलिज्म जिसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिनिन जो है वो मसल्स मेटाबॉलिज्म्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अमाइनो एसिड स्केलेटन मसल्स के मेटाबॉलिज्म्स कर सकता है और ये एनर्जी प्रोडक्शंस भी करता है।